हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 द पोट मेकर। बेटा पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती इसमें है क्या है। इस चैप्टर में 4 करेक्टर है। सेंटिला मेन करेक्टर है जिसका पैशन होता है कि पोट मेकिंग करना सीखे, बट उसके पेरेंट्स मानते नहीं है कि वो भी उनकी बच्ची भी पोट मेकिंग करना सीखे, क्योंकि इसकी मदर भी यही काम करती थी। वो कहती थी कि इसमें मेहनत ज़्यादा होती है पर आउटपुट कम मिलती है, पैसा कम बनता है, इसलिए वो सिखाना नहीं चाहते थे। बट जब पैशन होता है बेटी का तो फिर वो मान जाते हैं। लेटर वो एक अन्युला आंट है इसमें, वो भी सेंटिला की हेल्प करती है सीखने में। इस तरह क्या है, सेंटिला धीरे धीरे पोट मेकिंग करना सीख जाती है। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। Look at the picture given below and identify the vocation. Now list at least 5 more vocation. 5 more vocation लिखो। फर्स्ट है टेलर, कॉबलर, बार्बर, टॉय मेकर, ब्लैकस्मिथ। ओके, आप कोई भी 5 मोर वोकेशन लिख सकते हो। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वर्क इन पेयर। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। व्हाट इज द कॉमन अमंग दीज पिक्चर? इन चारों पिक्चर्स में कॉमन बात क्या कही गई है? ऑल द पिक्चर शो पीपल आर डूइंग मैनुअल वर्क। सभी में क्या है, हाथ से काम कर रहे हैं पर्सन। फर्स्ट में लेडी बास्केट बना रही है, सेकंड में पोट मेकिंग का काम हो रहा है, थर्ड में वीविंग हो रही है, लेडी क्या कपड़ा बुन रही है, और कारपेंटर बुद्ध से काम कर रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज वोकेशंस। ओके, mention a few difference between handmade and machine made products। हैंडमेड और मशीन मेड प्रोडक्ट्स में मेजर डिफरेंस क्या है? बेटा आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया। हैंडमेड प्रोडक्ट्स आर मेड बाय हैंड्स, स्लो प्रोसेस या टाइम कंज्यूमिंग, एज यू विश, जो मर्जी लिख दो। नीड मोर स्किल्स, यूजुअली मोर क्रिएटिव। ओके, मशीन मेड प्रोडक्ट्स आर मेड बाय मशीन्स, फास्ट प्रोसेस, प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में बनाए जा सकते हैं, यूजुअली लेस क्रिएटिव। ओके, हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। पेज नंबर है 37। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। डू यू थिंक पोट मेकिंग इज इजी? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट। क्या आप सोचते हो कि पोट मेकिंग करना इजी है? अगर इजी है तो क्यों इजी है, अगर इजी नहीं तो क्यों इजी नहीं है? नो, पोट मेकिंग इज नॉट एन इजी टास्क एज इट नीड पेशेंस, प्रैक्टिस एंड स्किल। नहीं, पोट मेकिंग करना आसान काम नहीं है, इसमें पेशेंस भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए और स्किल भी चाहिए। अ पोट मेकर हैज टू कलेक्ट क्ले। सबसे पहले पोट मेकर को क्या करना पड़ता है? क्ले को कलेक्ट करना पड़ता है, सॉफ्टन इट, सॉफ्ट करना पड़ता है, शेप इट, ड्राई इट एंड दस फायर इट प्रॉपरली। फिर क्या करना पड़ता है? शेप करनी पड़ती है उसकी, उसको धूप में सुखाना पड़ता है और बाद में उसको आग में करना पड़ता है, गर्म आग में क्या करना पड़ता है, उसकी शेप को पक्का करना पड़ता है। अ स्मॉल मिस्टेक कैन स्पॉइल द होल बैच ऑफ पोट। अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई तो सारा पोट है जो खराब हो जाता है। नेक्स्ट है वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए पोट मेकर? क्या सेंटिला की इच्छा थी कि वो पोट मेकर बनना चाहेगी? क्या उसकी इच्छा पूरी हुई या नहीं? एक्सप्लेन। यस, यस, सेंटिला वुड बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम। हाँ, सेंटिला की इच्छा पूरी हो गई। शी हैड अ ग्रेट पैशन टू लर्न पोट मेकिंग। उसका शौक था कि वो पोट मेकिंग करना सीखे। शी केप्ट वॉचिंग एक्सपर्ट पोटर। वो क्या करती थी, जो एक्सपर्ट पोटर है, जो पोटरी करते हैं, जिसका काम प्रोफेशन ही मेन यही है, उनको देखती थी। एंड नेवर गिव अप, और कभी हौसला नहीं छोड़ती थी। आफ्टर अ ग्रेट प्रैक्टिस शी लर्न द आर्ट। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो सीख गई, परफेक्ट हो गई पोट मेकिंग करनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक मैसोबा एंड अरीना वुड सपोर्ट सेंटिला? क्या आप सोचते हो मैसोबा एंड अरीना ने उसकी सपोर्ट की सेंटिला की? मैसोबा कौन है बेटा? सेंटिला के फादर, अरीना उसकी मदर। क्या उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट करी सेंटिला को? गिव अ रीजन, आप रीजन बताइए। यस, दे वुड सपोर्ट सेंटिला। हाँ, उन्होंने सपोर्ट की। इन फ्रंट ऑफ द विलेज काउंसिल मैसोबा एक्सेप्ट दैट सेंटिला वुड बिकम अ ग्रेट पोट मेकर। विलेज काउंसिल के सामने मैसोबा ने बात मानी कि हम अपनी बच्ची को ये पोट मेकिंग करना सिखाएंगे, क्योंकि पहले वो मानते नहीं थे ना। विलेज काउंसिल वालों ने कहा कि आप अपनी बेटी को ये सिखाओ, आर्ट सिखाओ, क्योंकि ये हमारा जो प्रोफेशन है ना, जनरेशन टू जनरेशन चलता है, इसलिए ये बात कही गई है। लेटर ऑन एरिना herself started teaching सेंटिला अबाउट पोट मेकिंग। बाद में उसकी माँ ने उसको पोट मेकिंग करना सिखाया, जो पहले नहीं मानते थे। अब हम पहुंचते हैं
पेज नंबर 41. Check your understanding. Question number first. Do you think Anula's quote helped Santilla? क्या आप सोचते हो कि अनुला ने सेंटिला की हेल्प की? If yes, why? अगर yes हाँ है तो क्यों? If no, why not? अगर ना है तो क्यों नहीं? Yes, Santilla helped. Yes, Anula helped Santilla a lot. हाँ, अनुला ने सेंटिला की बहुत मदद की. She taught her correct method of pot making. उन्होंने अनुला ने उसको अच्छा मेथड ठीक मेथड बताया कि हम जल्दी से आसानी से अच्छे पोट कैसे बना सकते हैं एंड बूस्टेड हर कॉन्फिडेंस और उसका हौसला भी बढ़ाया. सेंटिला इम्प्रूव हर स्किल. सेंटिला ने अपने स्किल को इम्प्रूव किया एंड वाज फाइनली एबल टू मेक ब्यूटीफुल पोट. और बाद में उसको पोट्स बनाना आ गया. उसने फिर बाद में सुंदर सुंदर पोट बनाए जब वो ये आर्ट सीख गई. नेक्स्ट, सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर मेकिंग पोट. What does this tell us about her? सेंटिला अपने मदर को पोट मेकिंग करते हुए देखती थी. इससे हमें क्या पता चलता है? सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर मेकिंग पोट. दिस टेल अस दैट सेंटिला वाज ईगर टू लर्न पोट मेकिंग. इसलिए वो अपनी माँ को देखती थी क्योंकि उसका शौक था. ईगर का मतलब क्या है? उत्सुक थी. वो भी सीखना चाहती थी पोट मेकिंग करना. इसलिए अपनी माँ को पोट बनाते देखती रहती थी. शी केयरफुली वॉच्ड हर मदर मेकिंग पोट. वो ध्यान से देखती थी. आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस शी लर्न दिस आर्ट. 1 साल लग गया था तकरीबन उसको ये कला सीखने में. दिस शोज हर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन पोट्री. जिससे पता चलता है कि उसका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था पोट्री में. इतनी प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसने ये आर्ट सीखा है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस. करेक्ट सीक्वेंस में हमने लगाना है इनको. शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. इसमें बेटा मैंने लिख दिए हैं नंबर. 1 नंबर पे आएगा सेंटिला वाज पैशनेट अबाउट पोट्री. सेंटिला का शौक था पोट्री करने का बट डिड नॉट शेयर इट विद हर मदर. पर उसने ये बात कभी भी अपनी माँ को नहीं बताई थी. उसका शौक था पर बताई नहीं थी क्योंकि उसकी माँ उसको सिखाना नहीं चाहती थी. उसको पता था उसकी माँ उसको पसंद नहीं करेगी अगर वो पोट मेकिंग करना सीखना चाहेगी तो. सेंटिला overheard her mother saying that pot making was a tiring job. सेंटिला ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि ये काम बहुत थकान देने वाला है एंड दैट शी अर्नड वेरी लिटिल फ्रॉम इट. और इसमें कमाई भी कम होती है. ये सेकंड नंबर. थर्ड नंबर पे आएगा, सेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ अदर एक्सपर्ट पोटर्स क्राफ्टेड ब्यूटीफुल पोट्स. सेंटिला देखती रहती है कि कैसे वो जो एक्सपर्ट पोटर हैं जिसको पोट बनाना आता है कितने सुंदर सुंदर पोट बना देते हैं. नेक्स्ट फोर्थ है, द विलेज काउंसिल कॉल्ड मसोबा टू नो अबाउट एरिनास अनविलिंगनेस टू टीच पोट्री टू सेंटिला. विलेज काउंसिल मसोबा से सवाल पूछती है कि एरिना उसकी माँ उसको पोट मेकिंग करना क्यों नहीं सिखाना चाहती. नेक्स्ट हमारा है, सेंटिला learned the art of pot making for a year from her mother. सेंटिला करीब 1 साल के अपनी माँ से पोट मेकिंग करना सीखती है बट वॉज अनसक्सेसफुल. पर वो कामयाब नहीं हो पाती. लेटर ऑन क्या करती है फिर सेंटिला, अन्यूला गाइडेड सेंटिला इन द आर्ट ऑफ पोट मेकिंग. फिर उसको आर्ट हेल्प करती है अन्यूला. वो उसको पोट मेकिंग करना सिखाती है. उसकी माँ से उसको नहीं आता तो फिर वो अन्यूला के पास जाती है. नेक्स्ट है, अरीना मेड अ न्यू बैच ऑफ पोट्स. अरीना क्या है, एक लाइन लगा देती है पोट्स की एंड आस्क सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क एज शी वाज अनवेल. और वो सेंटिला को बोलती है कि अब आप पोट बनाओ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. जो पोट बाकी रह गए वो आप कंप्लीट करोगे. हमारा नेक्स्ट है, सेंटिला वाज एबल टू मेक पोट्स क्विकली. सेंटिला बड़ी जल्दी जल्दी से पोट मेकिंग करना शुरू करती है एंड स्किलफुली जस्ट 1 लेस देन हर मदर. वो बहुत अच्छे पोट बना लेती है. नेक्स्ट है, अन्यूला ऑब्जर्व 2 rows ऑफ पोट इनसाइड द वर्क शेड. अन्यूला देखती है कि शेड में जहाँ पे वो पोट बनाती है सेंटिला और उसकी माँ, तो वो देखती है कि शेड के नीचे 2 rows बनी हुई है पोट्स की. मीन्स की 2 लाइनें लगाई हुई हैं पोट बने हुए हैं जो विच शी फेल्ट वाज द वर्क ऑफ 2 people. इससे पता चलता है कि दोनों लाइनों में अलग अलग पोट पड़े हैं. देखते ही पता चल जाता है कि पोट किसने बनाया है. वो अन्यूला जज कर लेती है. बेटा अब हम पहुंचते हैं पेज नंबर 42 पे. 42 में क्या है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. बेटा रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो.
pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it. Pounding क्या होता है? पीटना. Stubborn क्या होता है? जिद्दी. Clay होता है मिट्टी. बैम्बू सिलेंडर क्या है? बैम्बू का सिलेंडर बने होते हैं, ठीक है, बांस के सिलेंडर. उसमें क्या है? मिट्टी को पीटा जाता है. इज ऑल्सो टीडियस. जब उसकी पिटाई करते हैं वो भी थकान देने वाला होता है. जब सिलेंडर में क्या है, बैम्बू सिलेंडर में क्ले को डाला जाता है तो उसकी पिटाई की जाती है, ठीक है, उसमें भी क्या है? थकावट हो जाती है. सो मेनी टाइम आई हैव ड्रॉप द मोल्ड आउट ऑफ शेयर एग्जॉस्शन. वो कहती है कि कई बार मेरे को थकावट हो जाती थी तो मैं क्या है, वो छोड़ देती थी काम को. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सेंटिला की मदर एरिना की. एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. जब वो थक जाती थी वो छोड़ देती थी, फिर दोबारा से काम करना शुरू कर देती थी. इट टेक्स मंथ टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पोर्ट आफ्टर सो मच लेबर. और इतने टाइम की मेहनत के बाद क्या है, वो थोड़े से पोर्ट बना पाती. एंड द रिवॉर्ड, और उसका इनाम क्या मिलता था? फ्यू रुपीज, सिर्फ कुछ पैसे. बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, she can make much more money beside providing enough clothes for the family. एरिना कहती है कि अगर सेंटिला कपड़ा बुनना सीख जाए तो वो क्या है, ज्यादा पैसे बना लेगी बजाय कि क्ले से, ठीक है, मीन्स की पोर्ट मेकिंग से. क्योंकि वीविंग में है जो कपड़ा बुनने में ज्यादा पैसा बनता था, पोर्ट मेकिंग में पैसा कम बनता था, इसलिए वो कह रही है. वो कहती है कि वो कपड़ा बुन लेगी और साथ में वो फैमिली के बिना एक्स्ट्रा कपड़ा भी बुन सकती है. वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पोर्ट मेकिंग. जो कपड़े बुनने का काम है ना, वो इतना मुश्किल नहीं है जितना पोर्ट मेकिंग का. एंड कैन बी डन इंडोर ऑल सीजन. और घर के अंदर ही किया जा सकता है और हर एक सीजन में हम काम कर सकते हैं. ये नहीं कि बारिश आ गई तो हमारे पोर्ट गीले हो जाएंगे. कपड़ा बुनना आसान होता है. Also, the time spent on weaving one shawl is much less than and the return is handsome. वो कहते हैं कि एक शॉल बुनने में बहुत कम समय लगता है और पैसे भी अच्छे बन जाते हैं. अब बेटा ये एक्सट्रैक्ट दिया है, इसमें से नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो हमने करने हैं. फर्स्ट है, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन एजर्शन. एजर्शन क्या दी हुई है? द एफर्ट इन मेकिंग पोर्ट इज फॉर ग्रेटर देन द रिटर्न. जो पोर्ट मेकिंग में कोशिश ज्यादा है पर पैसा कम बनता है, ठीक है. नीचे ऑप्शन दिए, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है ए पार्ट. द प्रोसेस ऑफ पोर्ट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग. जो पोर्ट मेकिंग करने का प्रोसेस है वो थकान देने वाला भी है, सॉरी, और लंबा भी है. एंड वन हार्डली अर्न मच मनी. इसमें पैसा भी कम बनता है. और बी क्या ऑप्शन है? द प्रोसेस ऑफ पोर्ट मेकिंग इज एग्जॉस्टिंग. पोर्ट मेकिंग क्या है? थकान देने वाला. एग्जॉस्टिंग का होता है थकान देने वाला. टायरसम भी थकान देने वाला होता है, एग्जॉस्टिंग भी सेम मीनिंग है. टेक्स अ लॉन्ग टाइम. इसमें ज्यादा समय लगता है. येट गिव अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन. फिर सेटिस्फेक्शन मिलती है. इसमें सेटिस्फेक्शन की तो बात एक्सट्रैक्ट में आई ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगी फिर? ए इज द करेक्ट ऑप्शन. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज एरिना वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग. अरीना उसकी माँ सेंटिला को क्यों वीविंग करना सिखाना चाहती है, क्यों कपड़ा बुनना सिखाना चाहती है, ठीक है. इसमें आंसर क्या है? एरिना वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग बिकॉज इट ब्रिंग्स मोर मनी इन लेस टाइम. एरिना उसकी माँ कहती है कि इसमें क्या है, कपड़ा बुनने में समय भी कम लगता है और पैसा भी अच्छा बन जाता है. एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन. और घर के अंदर ही ये काम किया जा सकता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है, स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज ओवर पोर्ट मेकिंग. कोई एक फायदा या लाभ बताओ जो वीविंग है पोर्ट मेकिंग से ज्यादा अच्छी है एज पर द एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है. वीविंग कैसे अच्छी, कोई एक एडवांटेज बताना है हमने. द एडवांटेज इज दैट वीविंग कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन. ये घर के अंदर हो सकती है वीविंग और हर सीजन में हो सकती है. एंड इन लेस टाइम देन पोर्ट मेकिंग. और इसमें समय भी ज्यादा नहीं लगता. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? चूज द सेंटेंस that uses the word handsome in the same way as in the extract. handsome वैसे तो हम कह देते हैं कि बहुत अच्छा सुंदर लगता है, आप हैंडसम बॉय यूज कर देते हैं, है ना. पर अपने देखना कि एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हैंडसम का मीनिंग क्या है, ठीक है. माई फादर इज ए हैंडसम मैन. मेरे फादर हैंडसम है, हैंडसम दिखते हैं. इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं कही एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग. दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी. वो कहते कि इसको बेचकर हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा. ये ऑप्शन क्या है? ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
and the reward. What is the author's purpose of using a question mark here? रिवॉर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब क्या है? द क्वेश्चन मार्क शो अरीनास फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड्स स्पोर्ट मेकिंग। क्वेश्चन मार्क एंड द रिवॉर्ड, उसकी माँ कहते हैं रिवॉर्ड क्या मिलता है? कुछ भी नहीं रिवॉर्ड मिलता, ठीक है ना। इससे क्या पता चलता है? अरीना क्या फ्रस्ट्रेटेड है पोर्ट मेकिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको गुस्सा आता है कि काम इतना करती हूँ पैसा बनता नहीं है। रिवॉर्ड इज वेरी लो एज कंपेयर टू द हार्ड वर्क, मेहनत ज्यादा है पैसा कम है, इसलिए कहा गया एंड द रिवॉर्ड। हमारा सेकंड एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं बेटा। सेकंड एक्सट्रैक्ट में है अनिला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले। अनिला देखती है कि सेंटिला ने कुछ क्ले निकाल ली एंड द इम्प्लीमेंट फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। इम्प्लीमेंट मीनिंग टूल्स, और उसने बास्केट में से टूल निकाले। शी वॉच्ड सेंटिलास क्लमजी एफर्ट। क्लमजी क्या होता है? अजीब सा। एफर्ट टू मेक अ पोट, वो देखती है कि सेंटिला क्या है, एक अजीब से ढंग से वो काम कर रही है। एंड नोटिस दैट सेंटिला वाज टू टेंस, और जो काम भी कर रही है ना वो भी बड़ी टेंस भी दिखाई दे रही है। वो अजीब से तरीके से बास्केट में से अपने टूल्स भी निकालती है, ठीक है, उसको बड़ा अजीब सा लगता है। एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्स अनएबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, क्योंकि अनिला का जो क्ले का पोट बनाने का ढंग बड़ा अजीब लगता है अनिला को। When Scintilla barely let the misshapen lump fall flat on the ground. Barely को होता है थकावट, barely होता है थकावट। जब उस सेंटिलो को बहुत थकावट हो जाती है, लंप क्या होता है? एक मिट्टी का गोला सा, वो जमीन पे गिर जाता है। Anula went to her, Anula उसके पास जाती है and said, "Don't worry, little one, छोटे बच्चे चिंता ना करो। I shall teach you how to make a perfect pot." मैं आपको पोट बनाना सिखाऊंगी कि परफेक्ट पोट कैसे बनता है। सेंटिला watched in amazement, हैरानी, amazement मीनिंग हैरानी। सेंटिला हैरानी से अनुला की तरफ देखती है, fashioned a beautiful pot and asked her to try again, और कहती है कि वो ट्राई करेगी अच्छा पोट बनाने की। Complete the sentence with an appropriate reason. Anula feels Scintilla's effort at making a pot is clumsy. Anula को सेंटिला का पोट मेकिंग करने का ढंग अजीब लगा, क्यों? क्योंकि सेंटिला वाज टेंस्ड, टेंस्ड भी लिख सकते हो, नर्वस भी लिख सकते हो। सेंटिला वाज टेंस्ड व्हाइल पोट मेकिंग, सेंटिला के पोट मेकिंग करते वक्त कुछ टेंस्ड दिखाई देती है। शी कुड नॉट इवन एबल टू हैंडल द लंप ऑफ क्ले प्रॉपरली, वो क्या है, क्ले का लंप भी प्रॉपरली नहीं पकड़ पा रही। अब हमारा सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करो, ये भी एक्सट्रैक्ट के साथ क्या है? डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पोट। चिंता ना करो छोटे, मैं आपको सिखाऊंगी कि परफेक्ट पोट कैसे बनाया जाता है। दिस शो दैट अनुला वाज सिंसियर एंड जनरस, अनुला सिंसियर थी और दयालु थी, जनरस मीन्स दयालु, फॉरगिविंग एंड थॉटफुल, फॉरगिविंग होता है माफ कर देना, थॉटफुल चिंतन चिंतन करना, माफ कर देती है और सोचती है, चिंतन करती है। थॉटफुल एंड जनरस, सोचती है और दयालु है। फॉरगिविंग एंड सिंसियर, माफ कर देती है और सिंसियर है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है सिंसियर एंड जनरस। हमारा नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ अ कॉज। बेटा कॉज का इफेक्ट बताना है, कौन सा है? As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. रिजल्ट क्या होता है? क्ले से अच्छा पोट नहीं बन पाता, ये हुआ रिजल्ट। क्या ये वाला हुआ? अन्यूला सो हर टेकिंग आउट सम क्ले, अन्यूला उसको देखती है कि उसने बास्केट में से क्ले निकाल ली एंड इम्प्लीमेंट फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, और बास्केट में से उसने टूल भी निकाले। ये बेटा ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कॉज इफेक्ट की कोई बात नहीं की गई, और इसमें क्या है? कॉज इफेक्ट की बात हुई है। नेक्स्ट है, Anula fashioned a beautiful pot. Here the word fashion mean. इसमें फैशन वर्ड यूज हुआ है। इसमें फैशन का मीनिंग क्या है? क्रिएटेड। वैसे तो हम फैशन का मतलब दूसरा ले लेते हैं, पर एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? क्रिएटेड। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, How might Scintilla have felt when she saw the misshapen lump fell flat on the ground? सेंटिला क्या सोचती है, क्या महसूस करती है जब उसका क्ले का
जो गोला है वो नीचे गिर जाता है जमीन पर। इवन आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस शी कुड नॉट बी एबल टू मेक अ परफेक्ट शेप ऑफ अ पोट। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी वो अच्छा पोट नहीं बना पाई। एंड व्हेन द लंप ऑफ क्ले फॉलन ऑन द ग्राउंड शी माइट हैव फेल्ट अशेम। जैसे ही वो गोला मिट्टी का नीचे गिर जाता है तो वो अपने आप में शर्म महसूस करती है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, पोट फिर भी नहीं मेरे से बन रहा। बेटा जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे। पोट मेकर का जो बाकी पोर्शन है वो बच गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू आर।